गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, उसके कंडीशंस क्या है आयोनिक बॉन्ड बनने का, आफ्टर दैट आयोनिक कंपाउंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सभी चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है उसके बाद हम कवर करेंगे यहाँ पर, हाइड्रेशन के बाद हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, साइज ऑफ आयंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, ये छोटे छोटे कंसेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हाइड्रेशन। सबसे पहली बात कि आयोनिक कंपाउंड कौन होता है सर? आयोनिक कंपाउंड्स तो आप जानते हैं ऑल सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड। ऑल सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड। जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सब क्या है, हमारा आयोनिक कंपाउंड है ना। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप ले लीजिए NaCl, उसके बाद MgCl2, उसके बाद AlCl3, उसके बाद ZnCl2, उसके बाद ले सकते हैं आप ZnSO4, उसके बाद CuSO4, उसके बाद MgSO4, बहुत है बच्चे NaNO3। तो ये सब क्या है हमारे पास सॉल्ट है और दीज ऑल आर आयोनिक कंपाउंड्स। दीज ऑल आर आयोनिक कंपाउंड्स, ये उसके क्या बन गए, एग्जाम्पल बन गए। तो जितने भी सॉल्ट्स हैं ऑल सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। ये बात तो हमें समझ में आ गया और हमने उसके एग्जाम्पल भी देख लिए। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, अब जब इस सॉल्ट को आप पानी में डालेंगे, क्या डालेंगे आप, पानी में डालेंगे, तो when these salts are dissolved into water, कहाँ पर, वाटर में, then it dissociates into आयंस। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक सॉल्ट को आप क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, एक सॉल्ट को आप क्या करेंगे, क्या लिखा मैंने, व्हेन दीज सॉल्ट्स आर डिजॉल्व इनटू वाटर देन क्या होने वाला है, इट डिसोसिएट इनटू आयंस। इट मतलब वो सॉल्ट किसमें डिसोसिएट कर जाएगा, आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा। चलिए एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट ये हमारा एक कंटेनर है, ये क्या हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, एक बकेट है। सपोज दैट इसमें हमने क्या भर लिया, पानी भर लिया, इसमें हमने क्या भर लिया, वाटर भर लिया यहाँ पर, और इसमें हमने डाल दिया, क्या डाल दिया, NaCl। क्या डाल दिया बताइए, इसमें एक सॉल्ट डाल दिया हमने, दैट इज NaCl। NaCl क्या है आपका, एक सॉल्ट है। जब इस NaCl को पानी में डालेंगे तो श्योर है ये NaCl टूट जाएगा, अपने आप टूट जाता है, ऑटोमेटिकली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, दैट इज Na+, और दूसरा क्या बना लेगा, Cl-। अब सिर्फ एक ही Na+ और एक ही Cl- नहीं होगा, इस तरह के Na+, बहुत होंगे, Cl- बहुत होंगे। बट मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि जो डिसोसिएट होगा वो किस में होगा, Na+ और Cl-। यहाँ तक समझ में आया? जो हमने लिखा था वो पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, द वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड्स द किसको सराउंड करता है, आयंस, सराउंड्स द आयंस ऑफ दैट सॉल्ट। वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, सराउंड करता है, उसको घेरता है। किसको घेरता है, द वाटर मॉलिक्यूल। देखिए क्या लिखा हमने, ध्यान देखिए, द वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड्स द आयंस। आयंस को क्या करता है, वो सराउंड करता है, किसके आयंस, ऑफ दैट सॉल्ट, जिस सॉल्ट को आपने उसमें डिजॉल्व किया है। तो कैसे सराउंड करेगा, सराउंड करता है, कैसे सराउंड करेगा, विथ अपोजिट एंड्स। कैसे सराउंड करेगा इसको, विथ अपोजिट एंड्स के थ्रू क्या करता है, उसको सराउंड करता है। ये क्या लिखवाया हमने, चलिए उसको मैं डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखाता हूँ।
अब बताइए, जब आपने NaCl को डाला तो आपको कौन सा आयन मिला? आपको मिल गया Na+। क्या मिल गया? Na+। इस Na+ को वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? सराउंड करता है। अब प्लस है जिसको कौन सराउंड करेगा? माइनस वाला। और आप जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है, और यहाँ पर कौन आएगा? हाइड्रोजन। और यहाँ पर कौन आएगा? हाइड्रोजन। बोलेंगे सर वाटर ऐसा क्यों ले रहे हैं आप ट्रायंगल जैसा? तो वाटर बेंट शेप का होता है। वाटर बेंट शेप का होगा तो वाटर को जब भी आप लेंगे तो इसी तरह से लेंगे, दैट इज कॉल्ड वाटर। और ये बेंट शेप कहलाता है, बेंट शेप वाटर का। समझ में आ रहा है आपको? दिस इज द बेंट शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वाटर का डायग्राम ऐसा ही होता है, तो इसी तरह से हमें अरेंज करना है उसको। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या करेगा? अपोजिट एंड से। आप बताइए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? आपको पता है ना, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा निगेटिव निगेटिव, तो 2 निगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से प्लस माइनस अट्रैक्ट कर लेगा इसको। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? इसको सराउंड करेगा। फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल आया और इसको क्या करेगा? सराउंड करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा और इसको क्या करेगा? सराउंड करेगा। इसको सराउंड करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा और इसको क्या करेगा? सराउंड करेगा। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? इस आयंस को क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है। उसी तरह से मान लीजिए अभी आपके पास दूसरा आयंस और है, एक एनायन है Cl-। इसको भी क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल, आप बताइए, वाटर मॉलिक्यूल को ब्लू कलर से दिखाते हैं, वाटर ब्लू होता है तो, है ना। चलिए देखिए, अब इसको कौन सराउंड करेगा? H और H, और ये बेंट स्ट्रक्चर में आप क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे इस तरह से। क्लियर है? और H के ऊपर कौन सा चार्ज? अभी तो बताया था मैंने आपको, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव निगेटिव। क्लियर? आप निगेटिव निगेटिव ना दिखाएं, आप सीधा ड्रॉ कर रहे हैं बस, वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि बंदे ने सही दिखा। यहाँ पर H और H, और ये क्या बन गया? यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये भी क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल। फिर से यहाँ पर H और यहाँ पर H, और इस तरह से आप क्या ड्रॉ कर लें? वाटर मॉलिक्यूल का बेंट शेप, वाटर मॉलिक्यूल का बेंट शेप। यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल का बेंट शेप, जो इस Cl- को क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है। Cl- को सराउंड कर रहा है, Cl- को सराउंड कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जब आप कोई भी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में जाने के बाद ही वो सॉल्ट डिसोसिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, एंड देन आफ्टर वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस आयंस को क्या करता है? सराउंड करता है। उस वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है? सराउंड करता है। ठीक है, यहाँ तक आया? यहाँ तक समझ में आया? अब समझिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं किस कलर से लिख रहा हूँ? पर्पल कलर से लिख रहा हूँ, तो आप पर्पल कलर से ही आपको समझ में आएगा, ये पॉइंट लिखा हुआ है पर्पल कलर से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द प्रोसेस, यहां पे देखिए, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड द आयंस, किसको सराउंड करता है? वो आयंस विद द अपोजिट एंड इज नन एज, क्या बोलेंगे? इज नन एज क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रेशन बोलेंगे। तो हाइड्रेशन एक प्रोसेस है। हाइड्रेशन क्या है? एक प्रोसेस। देखिए यहां पर हाइड्रेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें इन विच वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सराउंड करता है, किसको सराउंड करता है? द आयंस। और कैसे सराउंड करता है? विद द अपोजिट एंड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रेशन बोलते हैं। तो हाइड्रेशन पता चला, हाइड्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड्स द आयंस ऑफ द सॉल्ट विच इज डिजॉल्व इन इट। समझ में आई? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, when the water molecules surround the ions, और इसी को क्या बोलते हैं हम? याद है इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन। दैट इज
हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हो रहा है ना, हाइड्रेशन ही तो हो रहा है, दैट इज हाइड्रेशन। व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड द आयंस, सराउंड द आयंस, ठीक है, व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड द आयंस देन some energy is released, some energy is released, some energy is released, कुछ एनर्जी निकलता है, and that energy is called, that energy is called, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं H डॉट ई। तो ये हो गया हमारा हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है कि जैसे ही वो वाटर मॉलिक्यूल, व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सराउंड द, किसको सराउंड करता है, आयंस, सम एनर्जी इज रिलीज्ड, कुछ एनर्जी निकलता है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, जिसको H डॉट ई से नोट करते हैं। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है? तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जब ये वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करे, ये पिक्चर देखो, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करा, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, कुछ एनर्जी रिलीज होने वाला है, और इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्या निकलने वाला है, एनर्जी रिलीज होता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट्स? तो यहाँ पर क्या निकलने वाला है, एनर्जी रिलीज होता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स एक आयंस को सराउंड करता है, मतलब ड्यूरिंग हाइड्रेशन सम एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ तक समझ में आया, यस और नो? तो हाइड्रेशन एनर्जी हमने समझ में आ गया क्या होता है। एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ पर एनर्जी गेन नहीं होता है, एनर्जी हमेशा रिलीज होता है, और उसी एनर्जी को बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब एक बात देखिए यहाँ पर, अब देखिए जिस कंपाउंड की, अब मान लो आपने क्या किया, आपने क्या किया, यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया था, ये तो मैंने आपको बना के दिखाया था, एक कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है, ये क्या हमारा बकेट है, और इसमें क्या भर लिया हमने, वाटर भर लिया, ध्यान से देखो, वाटर भर लिया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये क्या डाल दिया हमने, इसमें सॉल्ट डाल दिया, और सॉल्ट का नाम क्या है, NaCl, एक सॉल्ट हमने डाल दिया NaCl। अब बताइए, अब ये कंपाउंड जाता है, NaCl जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, सोल्युबल हो जाता है। क्या हो जाता है, अब सॉल्ट डिजोल्व करेगा, सोल्युबल, आपने देखा होगा सॉल्ट या को डाल दो आप, सॉल्ट को पानी में डाल दो तो वो सॉल्ट क्या हो जाता है, सोल्युबल हो जाता है, उसमें डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सॉल्ट उसमें डिजोल्व होगा, जितना ज़्यादा सॉल्ट उसमें जाकर के डिजोल्व होगा, टूटेगा, ब्रेक करेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। अब एक जैसे मान लो एक सॉल्ट है, वो गया थोड़ा सा डिजोल्व हुआ तो थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी। अब एक सॉल्ट है, पानी में गया, फटाफट डिजोल्व हो गया, पूरा का पूरा डिजोल्व हो गया। समझ रहे हैं? जैसे देखो हम यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाता हूँ। NaCl का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, ये एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, ये टुकड़ा आया यहाँ पर और पूरा का पूरा डिजोल्व हो गया, खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो गया, तो बोलेंगे ये सॉल्ट पूरा डिजोल्व कर गया। यहाँ पर हमने एक दूसरा सॉल्ट लिया, ये मान लो कोई दूसरा सॉल्ट है, कोई दूसरा सॉल्ट है, ये गया इसमें, और ये डिजोल्व होते होते इतना बच गया। अब ये पूरा डिजोल्व नहीं हुआ, पूरा डिजोल्व नहीं हुआ, तो जितनी मतलब उतना ज़्यादा डिजोल्व हुआ ही नहीं, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी ही नहीं निकलेगा। जितनी कम डिजोल्व होगी, जितना कम सोल्युबल होगा, उतनी कम एनर्जी निकलेगी। पूरा डिजोल्व हो गया, पूरा घुल गया, पूरा सोल्युबल हो गया, तो पूरा का पूरा एनर्जी निकलेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मोर द पहला नोट करके मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ से आप याद रखिएगा इसको। क्या बोलते हैं? मोर द हाइड्रेशन एनर्जी, पहला पॉइंट्स, मोर द हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है, कहाँ पर, जब सॉल्ट को आपने पानी में डाला तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है वहाँ से, तो मोर द हाइड्रेशन एनर्जी श्योर है, क्या होगा बताइए, मोर विल बी सोल्युबिलिटी, मोर विल बी सोल्युबिलिटी, मोर विल बी सोल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्ट, ऑफ दैट सॉल्ट। वो सॉल्ट उसमें ज़्यादा सोल्युबल होगा, इसलिए ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा सराउंड कर रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा सराउंड कर रहा होगा, दैट इज मोर द हाइड्रेशन एनर्जी, मोर विल बी सोल्युबिलिटी।
जिस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगी, याद रखना, क्वेश्चन में पूछ लेगा तुमसे। जिस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ से आप एक टर्म और बना सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। कम द मतलब सॉल्युबिलिटी कम है तो कम एनर्जी निकलेगा, उससे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, और सॉल्युबल और एनर्जी, तो जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा एनर्जी। समझ में आया ये बात? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? ये तो हमने बातें करी कि सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? हाइड्रेशन एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। हाइड्रेशन एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? चलिए, तो कौन कौन सा फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है? तो सबसे पहला बात यहाँ पर आता है, पहला पॉइंट आता है यहाँ पर। चलिए, पहला पॉइंट आता है चार्ज ऑन आयंस। चार्ज ऑन आयंस। चार्ज ऑन आयंस मतलब अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके सराउंड होंगे, तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल गिरेगा तो ज़्यादा हाइड्रोजन एनर्जी निकलेगी। मतलब क्या हुआ? मोर द चार्ज, मोर द चार्ज। चार्ज मतलब प्लस, जैसे +2, +1, +2, +3 चार्ज बढ़ रहा है ना। +1 कम है, +2 उससे ज़्यादा है, +3 उससे भी ज़्यादा है, तो चार्ज बढ़ रहे हैं। कैटायन पे चार्ज बढ़ रहा है, +1, +2, +3, तो मोर द चार्ज, मोर द चार्ज, मोर विल बी हाइड्रेशन, मोर विल बी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, और जब हाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो मोर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी। जहाँ पर हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा वहाँ से। ठीक है, और हाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल घेरता है आयंस को, तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरेगा तो ज़्यादा हाइड्रोजन एनर्जी निकलेगी। तो मोर द चार्जेज, अब ये कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज, सबको वाटर मॉलिक्यूल घेरता है। कैटायन को भी घेरता है और एनायन को भी घेरता है। तो मोर द चार्ज, चार्ज का वैल्यू क्या हो सकता है? या तो आप पॉजिटिव चार्ज ले लें या नेगेटिव चार्ज, कोई सा भी चार्ज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोर विल बी हाइड्रेशन और मोर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी। तो क्या बना सकते हैं यहाँ से आप? कंसेप्ट क्या बना सकते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रोजन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस। चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयंस, ये आप याद रखिएगा कि अगर ज़्यादा क्या होगा, चार्ज होगा, तो हाइड्रोजन एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। चार्ज ऑन आयंस। क्लियर है? क्लियर है? जैसे अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात, तो बताइए हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ Al+3 की ज़्यादा होगी किससे? Mg+2 से। किसकी ज़्यादा होगी? Na+ से। क्यों? क्योंकि इसकी चार्ज ज़्यादा है इससे और इससे, तो जिसकी चार्ज ज़्यादा होगी वहाँ पर हाइड्रोजन एनर्जी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आ गया बात? ये पहला पॉइंट था, चार्ज ऑन आयंस। चार्ज ऑन आयंस की बात कर लिया हमने। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चार्ज ऑन आयंस की बात कर लिया कि किस तरह से हाइड्रोजन एनर्जी इफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर की बात करते हैं हम लोग। दूसरा फैक्टर की बात करते, चलिए ये दूसरा फैक्टर है, ध्यान देना। दूसरा फैक्टर होता है हमारे पास साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस, आयंस की साइज क्या है? आयंस की साइज क्या है? अब आपको पता है अगर साइज ज़्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल कम सराउंड करेगा। अगर साइज ज़्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल कम सराउंड करता है, और साइज छोटा है तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा सराउंड करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखिए कि मोर द साइज ऑफ आयंस, कोई सा भी आयंस, कैटायंस या आयंस कुछ भी, लेसर विल बी क्या होगा? हाइड्रेशन। मतलब वाटर मॉलिक्यूल उसको कम घेरेगा। अब साइज बड़ा है तो वाटर मॉलिक्यूल थोड़े ज़्यादा घेरेगा जी। अब एक मान लो यहाँ पर इतना पानी है, देखो जिसको मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मान लो ये वाटर है हमारा, ये वाटर है,
और तुमने इसमें क्या किया, इतना बड़ा मॉलिक्यूल को डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा थोड़ी इसको डिजोल्व कर पाएगा क्योंकि साइज बड़ी होगी। और यहाँ पर अगर छोटा डाल दिया तो वाटर मॉलिक्यूल आराम से इसको चारों तरफ से घेर लेगा। तो साइज छोटा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा घेरेगा। समझ में आता है? साइज, ठीक है। तो अगर साइज मोर द साइज ऑफ द ग्रेटर द साइज, मोर मतलब क्या बोल देते हैं यहाँ पर, ग्रेटर, मोर को क्या बोल देते हैं, ग्रेटर। ग्रेटर द साइज ऑफ आयंस लेसर विल बी हाइड्रेशन, हाइड्रेशन कम होगी तो लेसर विल बी, अब हाइड्रेशन ही कम है तो लेसर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। हाइड्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन एनर्जी, ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो गया यहाँ से कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है प्यारे बच्चों, वो क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस। क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक? बताइए, जिसकी साइज क्या होगी, साइज बड़ी होगी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। साइज बड़ी है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो अगर मैं इस दोनों पॉइंट को समराइज करूँ, ये फर्स्ट मान लो और ये इसको आप क्या मान लो, इसको मान लो आप सेकेंड। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ अगर मैं समराइज करूँ तो आप क्या देखते हैं, समरी के फॉर्म में आप क्या याद रखेंगे, एज अ समरी क्या होता है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका था, चार्ज का। और इधर देखो किसका था, चार्ज। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, चार्ज और डिवाइडेड बाय साइज, किसके किसके, ऑफ आयंस, ऑफ आयंस। किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। ये जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया हुआ है। क्लियर हो गया? बिल्कुल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने यहाँ से कवर कर लिया। अब आ जाओ, इसके बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ किसकी ज़्यादा होगी बताइए, लिथियम प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, किससे, सोडियम प्लस से, किससे, के प्लस से, और किससे, रुबिडियम प्लस से। ऐसा क्यों हुआ, ये ज़्यादा इस तरह से होगा, क्यों होगा, क्योंकि लिथियम की साइज देखो ये होता है, ये सही है, क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा, सब सोचिए। ग्रुप 1 में कौन सा एलिमेंट्स आता है, ग्रुप 1 में आता है लीना, करो, रब, से, फरियाद, यही आता है ना ग्रुप 1 में। अब बताइए डाउन द ग्रुप, जब आप इधर जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। तो इसकी साइज क्या होगी, इसकी साइज छोटी होगी, और छोटी और छोटी और छोटी। तो लिथियम की साइज छोटी है, लेकिन हाइड्रेशन क्या होगा उसका, ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा है तो वाटर ज़्यादा घेरेगा। जब वाटर ज़्यादा घेरेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम की ज़्यादा होगी देन द सोडियम। समझ में आई बात, समझ में आई? क्यों, देखिए हाइड्रेशन ऑफ किसका ज़्यादा होगा, लिथियम की ज़्यादा होगी, किससे, सोडियम से, उसके बाद पोटासियम से, उसके बाद रुबिडियम से। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि साइज छोटा है। जिसकी साइज छोटा होगी उसकी हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, और हाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आई बात? तो आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ तक समझ में आया, ये समझ में आ गया? सभी बच्चे अच्छे से नोट्स बनाना। अब देखते हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साइज ऑफ आयंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से वॉच करना। साइज ऑफ आयंस की बात करते हैं, साइज ऑफ आयंस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं बिफोर हाइड्रेशन, मतलब जब वो पानी में नहीं गया, अभी वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड नहीं कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल उसको घेर नहीं रहा है। तो बताइए ये होगा इसका, यही तो होगा। देखिए मैंने इसी का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। तो लिथियम की साइज क्या होगी बताइए, बिफोर हाइड्रेशन की बात करते हैं तो लिथियम की साइज क्या होगी, बिफोर हाइड्रेशन साइज ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ से हम बात कर लेते हैं साइज की। साइज क्या होगा, लिथियम की साइज छोटी होगी, किससे, सोडियम से, उसके बाद पोटासियम से, उसके बाद रुबिडियम से, उसके बाद सीजियम से। इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप
इसको आयंस में कन्वर्ट करते हैं तो आयंस में भी वही होगा। क्या होगा? आयंस में भी वही होगा। जैसे ये कौन सा आयन बनाता है? Li+, इसकी साइज छोटी होगी। Na+, इसकी साइज छोटी होगी। K+, किससे? Rb+, किससे? Cs+ से। तो आयंस के केस में भी वही साइज होता है जो एटम का साइज होता है। ठीक है, ये बात याद हो गया। ऑलरेडी आपको पता है साइज छोटा होता है। देखो ना, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो इसकी साइज फ्रांसियम की सबसे ज़्यादा होगी और लिथियम की साइज सबसे छोटी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये बिफोर हाइड्रेशन है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आफ्टर हाइड्रेशन। आफ्टर हाइड्रेशन, आफ्टर हाइड्रेशन बात कर लेते हैं। आफ्टर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के बाद मतलब अब उसको वाटर में डाल दिया गया। अब ये जो आयंस है, ये जो आयंस है, ये सभी जो आयंस है, इसको कहाँ डाला गया है? वाटर में। किस में डाला गया है? वाटर में। आफ्टर हाइड्रेशन मतलब मिक्स्ड विथ वाटर, मिक्स्ड विथ वाटर। अब इसको किसके साथ मिक्स कर दिया गया? वाटर के साथ मिक्स कर दिया गया इस आयंस को। तो क्या बनेगा? अब जिसकी साइज छोटी होगी उसकी हाइड्रेशन ज़्यादा होती है। जिसकी साइज छोटी होगी वाटर मॉलिक्यूल उसको ज़्यादा घेरेगा, ज़्यादा घेरेगा तो साइज उसकी बड़ी हो जाती है। याद रखना, जिसकी साइज छोटी है, जिसकी साइज छोटी है उसको वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा सराउंड करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा सराउंड करेगा। जिसकी साइज छोटी है उसको वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा सराउंड करेगा। तो ये हो गया कौन सा बताओ? ये हो गया आपका Li+, ये हो गया Na+, ये हो गया आपका K+, ये हो गया आपका Rb+, और ये आपका हो गया Cs+। ठीक है, ये कब है? ये कब है? बिफोर हाइड्रेशन। अगर मैं बिफोर हाइड्रेशन की बात करता हूँ, चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका किसकी? बिफोर हाइड्रेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम? बिफोर हाइड्रेशन की। आफ्टर हाइड्रेशन बाद में बात कर लेते हैं। बिफोर हाइड्रेशन, जब उसको पानी में नहीं डाला गया, मतलब नोट इन वाटर, ये अभी पानी में नहीं है, नोट इन वाटर, इसको पानी में मिक्स नहीं किया गया है, तब इसकी साइज ये है। अब बात कर लेते हैं आफ्टर हाइड्रेशन। ध्यान से देखो, इसकी बात करते हैं हम, आफ्टर हाइड्रेशन बात कर लेते हैं। अब इसको क्या कर दिया गया? पानी में मिक्स कर दिया गया। अब इसको पानी में मिक्स कर दिया मतलब मिक्स्ड विथ वाटर, मिक्स्ड विथ वाटर। अब इसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया गया। तो जिसकी साइज छोटी होगी पानी उसको ज़्यादा घेरेगा, पानी उसको ज़्यादा सराउंड करेगा। तो जो लिथियम है जिसकी साइज छोटी थी, अब उसकी साइज सबसे बड़ी हो जाएगी। तो मतलब अब उसकी साइज क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी। फिर इस तरह से, ठीक है, फिर इस तरह से, समझ रहे हैं? ओहो, उसकी साइज अब क्या होता चला जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या था? ये हो जाएगा अब लिथियम की साइज Li+, और ये क्या बना लेगा? एक्वस, मतलब वाटर घेर लिया इसको, एक्वस पानी घेर लिया इसको। तो ये किसकी साइज हो गई? बता दीजिए, ये किसकी साइज हो गई? Li+ एक्वस की साइज। ये हो गया Li+ एक्वस, मतलब पानी घेर लिया इसको। और ये किसकी साइज हो जाएगी? Na+ एक्वस। और ये किसकी हो जाएगी? आप ये इस तरह से पता कर लेंगे आप यहाँ से, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, जो Li+ एक्वस है उसकी साइज अब बड़ी हो गई, जो छोटा था वो बड़ा हो गया किससे? Na+ एक्वस से। और क्या हो गया? ये K+ एक्वस और Rb+ एक्वस। इस तरह से आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए? साइन लगा दीजिए। क्या लगा दें अब यहाँ पर? साइन। तो इसकी साइज अब जो सबसे छोटा था वाटर में जाने के बाद उसकी साइज सबसे बड़ी हो गई, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल उसको ज़्यादा सराउंड कर लिया, ज़्यादा घेर लिया है। अब उसकी साइज और बड़ी होगी। अब जब तुम किसी के ज़्यादा नज़दीक हो जाओगे तो तुम अपने आप को सुपर समझोगे ना। जैसे मान लो तुम्हें प्रधानमंत्री ने अपने बगल में बैठा लिया, तुम सोचोगे अरे हम तो प्रधानमंत्री के आदमी बन गए, अब तो राइट हैंड है प्रधानमंत्री का, तो अब तुम अपने आप को बहुत बड़े समझ लोगे। जबकि जब तुम प्रधानमंत्री से नहीं मिले थे तो बहुत छोटे थे। अभी जब तुम प्रधानमंत्री से मिल गए तो तुम्हारी साइज बहुत बड़ी हो गई। तो लिथियम की साइज जो प्रधानमंत्री से नहीं मिला था वो बहुत छोटा था, वो बहुत छोटा था। लेकिन जब वो वाटर से मिला उसकी साइज बहुत बड़ी हो गई, तो इसकी साइज बहुत बड़ी हो गई। समझ में आया? इस तरह से आफ्टर हाइड्रेशन साइज बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है मोबिलिटी का। किसकी कंसेप्ट आती है? मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी होता है मोबाइल। मोबिलिटी किसको बोलते हैं? मोबाइल को बोलते हैं। एक सेकेंड, मोबिलिटी, मोबिलिटी, ओहो, मोबिलिटी, मोबिलिटी किसको बोलते हैं? कि वो आयंस कितना आराम से मूव कर सकता है। मोबाइल, मोबाइल मतलब मूव करना, उसको मोबिलिटी बोलते हैं। मोबाइल मतलब मूव करना।
कौन अच्छे से मूव कर पाएगा बताओ? जो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है या जो बहुत पतला है। मोटा इंसान दौड़ थोड़ी सकता है। अब इसकी साइज इतनी बड़ी हो गई कि ये दौड़ ही नहीं सकता है, नहीं दौड़ सकता है। तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी बताइए? मोबिलिटी क्या होगी? Li प्लस एक्वस की मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज इतना बड़ा हो गया, पेट इतना निकल गया कि अब ये दौड़ ही नहीं पाएगा। तो मोबाइल ही नहीं हो पाएगा, मतलब ये उतना अच्छे से दौड़ नहीं पाएगा। इसकी मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी किससे? जल्दी बताइए। Na प्लस एक्वस से। और इसकी मोबिलिटी किससे कम हो जाएगी? जस्ट इसका अपोजिट बन जाएगा। किससे बताइए? K प्लस एक्वस से। और इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी किससे बताइए? Rb प्लस एक्वस से। Rb प्लस एक्वस, ये वाटर की बात कर रहे हैं, जब वो पानी में तब की बात कर रहे हैं, तब की बात करें। एक्वस लगा हुआ है, वाटर की बात हो रही है यहाँ पर। जब वो पानी में तो उसकी मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है। अब आइए बात, एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या आता है यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब बताओ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो आयन जितना ज़्यादा मूव कर पाएगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। जो आयन जितना ज़्यादा मूव कर पाएगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब जो इतना ज़्यादा मूव ही नहीं कर पाएगा वो तो स्लो इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, क्योंकि आयंस आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है इन द सॉल्यूशन। ठीक है। अब जो आयंस मोटा है वो तो धीरे धीरे जाएगा, अब धीरे धीरे जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट को धीरे धीरे लेके जाएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट को धीरे धीरे लेके जाएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाएगी, है ना। और जो आयंस की साइज छोटी है, जो आयंस की साइज छोटी है, समझ रहे हैं हमारी बात? जो आयंस की साइज क्या है? छोटी है। साइज ऑफ आयंस आफ्टर हाइड्रेशन, साइज ऑफ, ये तो बता दिया हमने। अब देखो जो आयंस की साइज क्या है, ये देखो लिथियम की साइज क्या बताइए? लिथियम की साइज बहुत बड़ी है, तो अब ये उतना अच्छे से घूम नहीं पाएगा तो ये उतना अच्छा कंडक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिक करंट को, और उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी ना। तो बिल्कुल सेम, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? Li प्लस एक्वस की साइज बहुत बड़ी है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बताइए? Na प्लस एक्वस। और फिर क्या हो जाएगा? मतलब सेम एज मोबिलिटी, सेम एज, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? मोबिलिटी में जो ऑर्डर है वही ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। समझ में आई? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि साइज मोटा हो गया ना बच्चे, अब वो साइज बड़ा हो गया तो दौड़ ही नहीं पाएगा, घूम ही नहीं पाएगा। अब घूम नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट को धीरे धीरे लेके जाएगा, अब धीरे धीरे लेके जाएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाएगी उसकी। समझ में आया? तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी, साइज आफ्टर हाइड्रेशन, बिफोर हाइड्रेशन, मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हमने पूरा डिटेल इसको एक्सप्लेन किया हुआ। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।